नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? मैं आचार्य मीतू गर्ग। आज मैं बात करने वाली हूँ पंचांग के बारे में। आखिर पंचांग क्या होता है, कैसे देखा जाता है, पंचांग किन चीज़ों से मिलकर बना है, पंचांग की आखिर हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। हम सभी जानते हैं कि हम सभी शुभ मुहूर्त देखने के लिए, शुभ समय जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। कभी हम गूगल पर सर्च करते हैं, कभी हम कैलेंडर देखते हैं, कभी हम किसी पंडित से पूछते हैं, तो कभी किसी ज्योतिष से पूछते हैं। तो आज मैं एक आसान तरीका लेकर आई हूँ पंचांग देखने का, कि आप घर बैठे पंचांग से देख लें कि कब कौन सी तिथि आने वाली है, कब कौन सा नक्षत्र लगने वाला है, कब कौन सा वार है, कब शुभ समय होगा, कब राहु काल होगा, कब पंचक लगेंगे, कब भद्रा आएगी। जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं, जितने भी शुभ मुहूर्त आते हैं, हम सभी पंचांग के माध्यम से जानेंगे कि आखिर कैसे हमारे जीवन में इन सब की इतनी इम्पोर्टेंस है और कैसे हम इसको देखें कि हम अपना पूरा दिन उसी के अनुरूप बिता पाएँ। देखिए, पंचांग पंचांग सुनने से ही पता चलता है कि 5 अंगों से बना है। 5 अंग कौन से हैं पंचांग के, जो हमारे ज्योतिष के भी अंग माने जाते हैं? तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग। इन 5 चीजों से मिलकर पंचांग बना है। अब सबसे पहले इन सब में हम ये जानेंगे कि आखिर तिथि क्या होती है, तिथि कैसे निकाली जाती है और पंचांग में हम तिथि आखिर कैसे देखें। सबसे पहले तिथि क्या होती है? देखिए, सूर्य और चंद्रमा के जो डिस्टेंस होता है वो तिथि बनाता है। हमारे पास 12 राशियां हैं, 12 ही कुंडली में हाउसेस होते हैं, जिन्हें हम भाव भी कहते हैं। एक भाव का मान 30 डिग्री है और एक राशि का मान 30 डिग्री है। और सूर्य एक महीने में 30 डिग्री चलता है, क्योंकि सूर्य एक दिन में सिर्फ 1 डिग्री चलता है। और वहीं इसके अपोजिट अगर हम चंद्रमा की बात करें, तो चंद्रमा हर 2 से ढाई दिन में राशि परिवर्तन करता है। अगर वो इतनी जल्दी चलता है तो इसका मतलब चंद्रमा जो है एक दिन में कम से कम 13 डिग्री चलता है। अब सूर्य और चंद्रमा के बीच का डिफरेंस, क्योंकि सूर्य सिर्फ 1 डिग्री चलता है, चंद्रमा 13 डिग्री चलता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 12 डिग्री आता है। 13 में से 1 गए, 12 ही बचे। जब 12 डिग्री का अंतर आता है तब पूर्णिमा आती है, और हम तिथि भी हम तभी निकालते हैं। एक भाव 30 डिग्री, सूर्य का मान 30 डिग्री। सूर्य हर भाव में, यानी राशि परिवर्तन जब करता है, जब हम कहते हैं कि सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, गोचर हो रहा है, इसका मतलब सूर्य 30 डिग्री चल चुका है, नेक्स्ट 30 डिग्री की तैयारी कर रहा है। तो जब सूर्य 30 डिग्री चलता है तो पूरे 12 भावों में 360 डिग्री चलेगा। 30 30 30 30 30 को जब हम जमा करते जाएंगे तो 30 इंटू 12 जब हम करेंगे तो 360 डिग्री आएगा। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 अगर हम करते हैं तो हमारी तिथि निकल आएगी। ये तो है फॉर्मूला जो हमारे क्लासिक्स के अकॉर्डिंग चलता है, जो पुराने ज़माने से ऋषियों के टाइम से चलता आ रहा है कि 360 को 12 से अगर हम भाग कर देते हैं, जो भी मान निकल कर आता है वो हमारी तिथि कहलाती है। अब इजी वे क्या है कि हम कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि इसका कैलकुलेशन के लिए भी हमें उसमें चंद्रमा का भोगांश चाहिए, सूर्य का भोगांश चाहिए, तब हम उसको भाग कर पाएंगे। तो अब सबसे इजी कैलकुलेशन क्या है कि हम पंचांग लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सूर्य और चंद्रमा जब सेम भोगांश यानी सेम डिग्री या सेम अंश पर होते हैं, उस दिन अमावस्या होती है। क्योंकि और जब दोनों के बीच 12 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है तब पूर्णिमा होती है। अब बात करते हैं कि पंचांग कैसे देखें। और जब हम तिथि की बात कर रहे हैं तो इसमें हम ये जानते हैं कि हमें पता है कि एक महीने में 2 पक्ष आते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में भी 15 तिथियां होती हैं और कृष्ण पक्ष में भी 15 तिथियां होती हैं। शुक्ल पक्ष कब आता है? जब चंद्रमा बढ़ता हुआ होता है, यानी कि अमावस से अगला दिन जो पहली तिथि आती है उसे हम प्रतिपदा कहते हैं, और वो शुक्ल पक्ष लग जाता है, तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। और वहीं जब पूर्णा यानी 15वीं तिथि आ जाती है तो उस दिन पूर्णिमा होती है, और पूर्णिमा से अगले दिन शुक्ल पक्ष लग जाता है, और शुक्ल पक्ष में अमावस्या आती है और
शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आती है और कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है। अब हम बात करते हैं आखिर हम तिथि देखें कैसे पंचांग में। ये पंचांग, मेरे पास ये पंचांग है, श्री विश्व राय विश्व विजय पंचांग। सबसे पहले इस पंचांग में हम देखते हैं राजा सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है इस साल का। और अगर हम देखें कि आखिर पंचांग में हम देखें कैसे, पंचांग देखने की विधि सबसे पहले पेज पर दी गई है, सबसे पहले पेज पर दी गई है। ये विश्व विजय पंचांग है। ये पंचांग आप कोई सा भी ले सकते हैं। पंचांग में सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि राजा सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है। अब श्री विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, 2025-26 का है। अब हम बात करते हैं आगे कि पंचांग देखा कैसे जाए। देखिए, पंचांग देखने की विधि सबसे इजी तरीके से दिया हुआ है, लेकिन आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि आखिर तिथि हम कैसे देखें, क्योंकि हमारे जीवन में तिथियों का बेहद महत्व है। तिथियों के बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता। कब कौन सी तिथि है, कब अमावस्या आने वाली है, कब एकादशी है, कब पूर्णिमा है, ये सब हम तिथियों के माध्यम से ही जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तिथियों की। देखिए, इस तरह से ये कॉलम निकल कर आएंगे, ये कॉलम्स आप देखेंगे। देखिए, इस तरह से कॉलम आते हैं। ये जून का हम देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है जून, ये जून का हम देख रहे हैं, इस तरह से होता है। श्री संवत 2082, शक संवत 1947, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष। देखिए, सबसे कॉर्नर में राष्ट्रमिति, ठीक है, कौन सा पक्ष चल रहा है, ये वार। थर्ड कॉलम है तिथि का, हमें तिथि ऐसे देखनी कि थर्ड कॉलम तिथि का है। और घंटे मिनट का मतलब है कौन सी तिथि कितने बजे तक है। ये जो कॉलम है बजे तक है, शुरुआत नहीं है। यानी कि पहली तिथि जो जून की थी वो दोपहर को 1:25 तक थी। 13 का मतलब यहाँ पर हम 1 बजे लेते हैं, ठीक है। घटी पल, जो पुराने ज़माने में ऋषि मुनि घटी पल से हम देखते थे, वो घटी पल। उसके बाद आता है नक्षत्र, ये हमारे नक्षत्र हैं। नक्षत्र कब से कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। फिर योग, योग का टाइमिंग क्या रहेंगे। फिर करण, करण का कितने बजे का है। फिर यहाँ आ गया हमारा सूर्योदय, सूर्योदय कब होगा और ये अस्त कब होगा। ये दोनों है, सूर्योदय ये है, सूर्यास्त ये है। फिर ये टोटल दिनमान है कि हमारे टोटल दिन कितने घंटे का रहा है। फिर उसके बाद यहाँ हमारी कैलेंडर वाली तारीखें हैं। अब हम बात करते हैं, आज है 20 जुलाई, तब हम बात करेंगे 20 जुलाई की। देखिए, 20 जुलाई कहाँ है, ये है 20 जुलाई, क्लियर। 20 जुलाई, 20 जुलाई के अकॉर्डिंग अगर हम आगे आएँ और थर्ड कॉलम देखें तो पता चलेगा रविवार का दिन, पता चल गया, आज संडे है। फिर 10वीं तिथि यानी कि दशमी तिथि है और कल एकादशी लग जाएगी। और दशमी तिथि कब तक है, 20 जुलाई को दोपहर को 12:13 तक दशमी तिथि है। उसके बाद एकादशी लग जाएगी, यानी दोपहर को एकादशी लग गई। ये कृतिका करण, ये हमारे योग हैं, ये हमारा करण है। और यहाँ पर सूर्योदय जो आज हुआ 20 तारीख को, वो 5:36 पर हुआ और सूर्यास्त होगा शाम को 7:17 पर। तो टोटल दिनमान कितना रहा, 13 घंटे 43 मिनट। और ये हमारा 20 जुलाई। आज चंद्रमा ने भी गोचर किया है वृषभ राशि में सुबह 6:12 पर। और आज भद्रा भी लगी हुई है, वक्री बुध भी हैं और साथ में शुक्र भी मृगशिरा नक्षत्र में चले गए हैं। और कल का अगर हम पंचांग देखें, कल देखिए 21 तारीख है, कामदा एकादशी है कल। कामदा एकादशी कब तक है, अगर हम 21 तारीख का देखते हैं तो देखिए इधर आए, सोमवार का दिन, एकादशी तिथि। और एकादशी तिथि जो है सुबह 9:39 तक है, उसके बाद द्वादशी लग जाएगी, है ना। और नक्षत्र हमारा रोहिणी नक्षत्र, उसके कारण इस तरह से हम तिथि देखेंगे, इस तरह से हम तिथि देखेंगे। ये तिथि देखने का तरीका है। इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, योग कैसे देखें, करण कैसे देखें, नक्षत्र कैसे देखें, ये सब जानने के लिए। राधे राधे।